एस10 के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ ऐसी प्रतिभा है जिन्हें मेकअप आर्टिस्ट की संज्ञा के साथ साथ रामलीला के कलाकार यानी रामलीला का मंचन में भी इन्हें देखा जा सकता है। इसके अलावा वाद्य यंत्र में भी महारत हासिल है और कई कला इनमें छिपी हुई है। ऐसे आर्टिस्ट हैं पवन दोसाया साहब। पवन दोसाया जी से इनकी जो और भी अभिरुचि है उसके बारे में इनके मुंह से हम सुनेंगे। आइए बात करते हैं आर्टिस्ट पवन दोसाया जी से। पवन दोसाया जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। पवन जी, सबसे पहले अपने जीवन परिचय के बारे में दर्शकों को बताएं, कहाँ से हैं और किस रूप में आपके अंदर ये प्रतिभा सामने आई। गौतम साहब, मेरा क्या है, जन्म कोटा में हुआ जी और मेरे दादाजी पिताजी सब कोटा में बड़े हुए हैं जी तो हमारे को लमसम 100 साल के ऊपर कोटा में हो गए। जी। मैं क्या पढ़ाई 8, 9, 10th, इसके बाद हम दादा बड़े आ गए। फिर 1986 में मैं राघवेंद्र कला संस्थान से जुड़ गया। जी। वहाँ पे क्या था, गया तो एक्टिंग के लिए, शौक था थोड़ा सा मन में, क्या बचपन से मेरा पेंटिंग का शौक था। अच्छा। तो चित्र बनाना करना और ये करना, तो मैं क्या जैसे राघवेंद्र कला संस्थान में गया, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं क्या बचपन में बहुत दब्बू बच्चा भी था। मेरे क्या कविता बोलने का शौक तो होता था जी। पर जैसे मेरा नाम बोलते थे ना तो मैं सबके पीछे चल जाता था और मेरा हाथ पैर दूरने लग जाते थे। तो ये बहुत बड़ी कमी थी मेरी। लेकिन जब मैं राघवेंद्र कला संस्थान में गया तो पहली बार जब मैंने वहां पे विश्व मोनी का रोल मिला था मुझे, फर्स्ट बार। अच्छा। तो मैंने वो रोल करा। मेरे मतलब जो रिहर्सल करता था ना, हाथ पैर दूसते थे मेरे को। फिर धीरे 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 वो कंट्रोल होना चालू हुआ। बिल्कुल। अच्छा, मेरी पेंटिंग की रुचि थी तो उसमें क्या था, सुधाकर जी भाई साहब वहां पे मेकअप करते थे। अच्छा। पहले क्या प्रक्रिया थी, नीचे गद्दे बिछाते थे, कलाकार को ऐसे बैठ करके जी जी। और उसका सिर रख करके फिर ठिनकियों से मेकअप करते थे, झाड़ू की सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो करते करते करते, लेकिन मेरे हिसाब नहीं बैठता था नीचे बैठ करके। तो मैंने क्या करा, मैं ब्रश लेके आया। बिल्कुल। फिर ब्रश से मेकअप, पेंटिंग का शौक था तो मैं ब्रश से करने लग गया। धीरे धीरे फिर सुधाकर जी दिल्ली चल गए, उसके बाद में पूरा काम मेकअप का मेरे पास आ गया। फिर मैंने इसमें क्या हुआ, परिवर्तन करना चालू करा। फिर जी। इसी दौर में मैं धीरे धीरे और इंडस्ट्री से भी जुड़ता चला गया। बहुत सुंदर। पहले एल्बम का दौर था, बिल्कुल। मैंने एल्बम करी। लमसम मैंने 800 के आसपास एल्बम करी, यानी 5-6 हजार गाने करे होंगे। जी। उसके बाद में मैंने टीवी सीरियल भी करे, 60 टीवी सीरियल करे, 30 फिल्में करी और ये शॉर्ट मूवी भी करी मैंने, जी बहुत सारी। जी। ये करते करते जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया बिल्कुल और मैं आगे बढ़ता चला गया। बिल्कुल। तो आज हमारे राघवेंद्र कला संस्थान में भी जो मेकअप का सामान यूज करते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में जो सामान आता है वही सामान हम वहाँ पे यूज करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि चेहरे का मामला होता है, चेहरा किसी का खराब ना हो। बिल्कुल। और एक्टिंग भी साथ में करता रहा मैं। जी जी। पवन जी, यानी आप एक चित्रकार थे। चित्रकार के साथ साथ आपने रामलीला में मतलब मेकअप का काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेकअप जो आर्टिस्ट होता है उसमें एक कला छिपी होती है, क्योंकि जब वह किसी का चेहरा बनाएगा तो जीवंत उसी रूप में होता है वो, जैसे भगवान राम का हो चाहे रावण का हो, तो जो उनका जो श्रृंगार होता है उसी रूप कैसे भाव उपजते उस समय आपके। क्या होता है, जब भी मैं किसी का भी मेकअप करता हूँ जी
तो मुझे साक्षात ही लगता है कि मैं तो भगवान का श्रृंगार कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। और जब भगवान का श्रृंगार करता हूँ मैं तो श्रृंगार करते 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 मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं भगवान का श्रृंगार कर रहा हूँ, तो फिर वो वैसा ही रूप होता चल जाता है। जी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, जो भी कराते हैं सब ईश्वर कराते हैं। जी। पवन जी, आपने श्रृंगार पे कुछ पंक्तियां भी लिखी है, हाँ, वो सुनाए ना दर्शकों को। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार की उत्पत्ति जी सृष्टि की रचना के साथ ही हो चुकी थी। बिल्कुल। जैसे प्रकृति, नदी, तालाब, पेड़, फूल, चांद, सूरज, आकाश, ये सब पृथ्वी का श्रृंगार है। इसी से प्रेरित होकर हमारे वेदों में भी श्रृंगार के बारे में लिखा गया, बिल्कुल। उसके अध्याय लिखे गए। और एक बात बताऊं, विश्व में सबसे पहला श्रृंगार भगवान शिव का ही हुआ है। बिल्कुल। और इसके ऊपर एक दो लाइनें भी है। हाँ बिल्कुल सुनाए। शिव ही शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडन कंकण पहरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करते हैं, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाते हैं। शिव जी ने सांपों के कुंडल और कंकण पहने हैं, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। बिल्कुल। ये प्रकृति की छटा और रंगों से देव, धनुष, दानव, मानव ने अपने जीवन को संवारा और इसके माध्यम से अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की। भारतीय श्रृंगार कला साहित्य का सबसे बड़ा प्रासंगिक विषय है। बिल्कुल। भारतीय ग्रंथ नहीं, प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र के 23वें अध्याय में श्रृंगार कला का पूरा वर्णन है। बहुत सुंदर। ये छोटा काम नहीं होता श्रृंगार के रूप में किसी को प्रदर्शित करना। हाँ, आप में इसके अलावा पवन जी काफी कला छिपी हुई है। आप बता रहे हैं कि टेलीफिल्म, फिल्म और भी काफी काम किया है आपने। कैसे समय निकाल पाते? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक कलाकार के अंदर जुनून होता है, वो कुछ नहीं देखता, भूख प्यास सब दूर हाँ, रहती है। हाँ, बिल्कुल तो सही है। क्या ऐसा होता है वास्तविक जीवन बिल्कुल में? वास्तविक जीवन में ऐसा ही होता है। जी और जैसे मेरे पास कोई फिल्म का ऑफर आया, जी। अब मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या करूंगा, पहले उनकी स्टोरी पूरी एक बार नहीं 10 बार 20 बार पढ़ूंगा। बिल्कुल। फिर उसमें क्या क्या कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर को समझूंगा। फिर किस कैरेक्टर को किस तरह का मेकअप देना है, मेरी सोच और डायरेक्टर की सोच। बिल्कुल। डायरेक्टर क्या चाहता है मुझे वो देना है, और अगर वो मैं दे देता हूँ तो सफल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल। पवन जी, आप राघवेंद्र कला संस्थान से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं और ऐसा कहते हैं कि एक पारिवारिक माहौल के रूप में आप काम हाँ, करते हैं, कि ऐसा है वास्तव में क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 1986 से राघवेंद्र कला संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक, पहली बात तो हमारी संस्था पैसों के लिए काम ही नहीं करती। बिल्कुल। और ब्रजराज जी भाई साहब ने मैथ्स सिखाई है हमारे को। वो समय और कार्य, पहले सवाल आते थे मैथ्स के। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा समय और कार्य, किसी को समय दे दिया तो उस समय पहुंचो, और जिस कार्य की हाँ कर दी वो आपको काम करना ही है। जी अगर ये दोनों कर दिए तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सुंदर बात। आप जब यानी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्षों से 1986 से आप रामलीला मंचन से जुड़े हुए, उस समय का जो मेकअप अलग तरह का होता है। हाँ, यानी बिल्कुल। समय बदलता गया और मेकअप का भी नया रूप आता गया, हाँ, क्योंकि पहले रामायण एक मंचन के रूप में होती थी, आज भी होती है, लेकिन जब से टीवी पर सीरियल बनने लगे तो आप लोगों ने भी जो हाँ, मेकिंग आर्ट बदली, हाँ, उसमें बिल्कुल परिवर्तन करा हमने। उसमें क्या आप नयापन लाए? क्या था, पहले
बहुत पहले तो एक पत्थर आता था मुर्दा सिंगी, जी। उसको घिस घिस कर और चेहरे पर लपेटते थे, जी। है ना। फिर उसके बाद में दौर आया, ट्यूब वाली क्रीमें आती थी। तो ट्यूब वाली क्रीमों को हाथों पे लगा करके पूरे चेहरे पे लगाते थे, और फिर वो मेकअप बड़ी मुश्किल से साफ होता था। अच्छा। फिर धीरे 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 जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की ओर गया, हाँ। तो वहां से मेरे को सामानों की जानकारी हुई। तो फिर हमने भी टीवी स्टाइल में ही, फिल्म स्टाइल में ही रामलीला का मेकअप प्रारंभ कर दिया फिर। बहुत सुंदर। पवन जी, आप फिल्म इंडस्ट्री तब गए तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा क्या मतलब, करता तो इसी में था। फिर हमारे क्या है, नाट्य दौर भी चला था। जी। नाटक में भी मैंने बहुत सारे रोल करे, बकरी नाटक, गधा नाटक, और ऐसे करके बहुत सारे करे। जी। और सभी नाटकों में मैंने रोल भी करा और सेट डिजाइनिंग भी करी। बहुत सुंदर। आपने कहाँ कहाँ, राजस्थान में कहाँ कहाँ नाट्य मंचन किए? जयपुर जवाहर कला केंद्र, बीकानेर, आयाम में, और कई जगह करे हमने, डीसीएम में करे। जी। पवन जी, हाड़ौती में काफी कलाकार भरे पड़े हैं, लेकिन कलाकारों को जो मतलब उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वह मिल नहीं पाता सरकार की तरफ से भी। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार क्या करे कलाकारों के लिए? सरकार क्या जी, हकीकत बताऊं, मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं सब काम जानता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में शोषण भी बहुत होता है। बिल्कुल। मैंने बहुत काम करा, लेकिन बहुत बार परिस्थिति ऐसी बनती थी कि उसका पेमेंट ही नहीं आता था, और सरकार की तरफ से तो नदारत थे बिल्कुल, कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था, बहुत परेशान रहता था। लेकिन 2018 में एलन में एक प्रोडक्शन हाउस खुला, गुरु कृपा प्रोडक्शन, और उसमें मेरे को बुला लिया गया। वहां पर मैं आज मेकअप और आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। जी। पवन जी, आप जवाहर कला केंद्र जयपुर में, रविंद्र रंगमंच जयपुर में भी आपने मंचन किए। जी वहाँ जैसे मंचन यानी मंच अपने हाड़ौती में नहीं है। हाँ, नहीं है सर। और तो आपकी क्या मांग रहेगी कि हाड़ौती में भी इस तरह कलाकारों के लिए कोई स्टेज मिले? क्या है, संगीत नाटक अकादमी की तरफ से कम कोटा में भी एक ऐसा ऑडिटोरियम बनना चाहिए, जहां पर नाटक करने वाले कलाकारों को एक स्थान मिल सके और उनकी कुछ आय हो सके। वरना धीरे धीरे क्या है, सारी संस्थाएं खत्म होगी कोटा से, और संस्थाएं पुनर्जीवित जब होगी जब उनको थोड़ा आय का साधन दिखेगा। बिल्कुल। आप वाद्य यंत्र यानी बांसुरी में भी पारंगत हैं, तो नहीं, पारंगत तो नहीं बोल सकते, जी क्योंकि ये तो, कला है। हाँ, अनंत महासागर है। बिल्कुल। मैं तो एक 2-3 साल से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जब सही। भी फ्री होता हूँ तो बांसुरी बजाता हूँ बस। आप बांसुरी बजा के सुनाएं, और जो भी आपके मन में आ रहा हो बांसुरी के माध्यम से दर्शकों से जुड़े।
बहुत सुंदर पवन जी। पवन जी, रामलीला मंचन में भी आपका पात्र कोई रहा हो, कौन कौन से पात्र आपने जीवन में अपनाए? मैं सबसे ज्यादा जोकर बना, सबको हंसाने का काम। फिर मैंने 2006 में जनक जी का भी करा। अभी 3 साल से बाली का रोल कर रहा हूँ मैं। वाह। बाली के कोई डायलॉग, क्योंकि बाली ऐसा योद्धा था, तो उसके कोई डायलॉग जो एक सीख देते हुए नजर आए, जनता को बाली सुनाए। तो ऐसा ही योद्धा था, जी। अगर मैं आपसे लड़ूं तो आपका आधा बल भी मेरे में आ जाए। बिल्कुल, कोई डायलॉग को सुनाए आप बाली का। राम, राम मुझसे यदि प्रथम मिले होते तो मित्र इतिहास बना देता। पावक साक्षी पीछे होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूं जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह कांख में दाबा है। वाह, क्या गजब के। पवन जी, रामलीला मंचन में डायलॉग का बहुत बड़ा हाँ, रोल होता है, यानी डायलॉग से दर्शकों को बिल्कुल। बांधा जा सकता है। तो ये जो डायलॉग्स, यानी इतनी तैयारी, कितनी कब से आप इन तैयारियों में लग जाते हो? क्योंकि जीवंत पब्लिक के सामने आपको अपना रोल अदा करना होता है। मैं बताऊं, जैसे 15 अगस्त निकलती है जी। और हमारा गोदावरी धाम में रिहर्सल चालू हो जाता है बस। जी। और हम 2-2.5 मिनट रोज डेली 8 से 11 तक रिहर्सल करते हैं, जिसको भी जैसे टाइम मिलता है। और हम 3-3 महीने रिहर्सल करते हैं, जबकि अधिकतर कलाकार 30-30, 40-40 साल से संस्था से जुड़े हैं, बिल्कुल। फिर भी बराबर मेहनत करते हैं, सारे पूरी रिहर्सल करते हैं सब। जी। जब वो एक डेढ़ महीना आपका रिहर्सल का रहता होगा, कैसा एक यानी घर से, काम से, सब कुछ छोड़कर एक जगह एकत्रित होकर उसी में रम जाते हो, तो कैसे समय मैनेज कर पाते होंगे आप उस समय? मतलब ऑफिस ऑफिस से 8:30 बजे आते ही और फटाफट जैसे तैसे खाना खाया और रिहर्सल में चल जाते हैं। तो 2 महीने तो घर वालों की भी सुननी पड़ती है हमारे को, कि रोज आते और भग जाते, रोज आते और भग जाते। तो मतलब ये मान लो कैसे भी करके उनका भी बहुत बड़ा समर्थन है हमारे साथ, बिल्कुल, वरना नहीं तो हम रामलीला नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पवन जी, आगे क्या मन है आपका आर्ट आर्ट के प्रति? यानी सब कलाएं आपके अंदर छिपी हुई है, जैसे भगवान शिव के अंदर बहुत सारी कलाएं थी, आप भी कई कलाओं में पारंगत हैं, तो आगे क्या मन है आपका बस भविष्य में? ईश्वर ने जो सजाने का काम दिया है, श्रृंगार का काम दिया है, बस मैं तो यही करता रहूं और इसमें आगे बढ़ता रहूं। जी। क्योंकि सबका श्रृंगार तो भोलेनाथ ने कर ही दिया, बिल्कुल। पर उसमें भी मेरे को एक स्पेशल वो शक्ति दी है कि मैं भी सबका श्रृंगार करूं और सबको ईश्वर बनाऊं। जी। ये थे हमारे साथ रंगकर्मी, मेकअप आर्टिस्ट, इसके अलावा भी वाद्य यंत्र बांसुरी में पारंगत हैं, और इनका मानना है कि मैं जिन कलाओं में, जैसे श्रृंगार इनकी कला है, उस कला को मैं आगे ले जाता रहूं, ये इनकी प्रबल इच्छा है। इसके अलावा रामलीला से जुड़े हुए हैं और बाली का रोल प्ले करते हैं, और इसके अलावा आपको बताऊं कि ये जोकर का रोल भी करते हैं, जो दर्शकों को हंसाते भी हैं। ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे पवन दोसाया साहब। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार।